हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र पत्रिकाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिकाओं के अंतर्गत आती हैं और बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो से संबंधित इम्पॉर्टेंट नोट्स आप जरूर से जरूर बना लीजिएगा, जो कि लास्ट समय में आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरुआत जहां से हमारे हिंदी साहित्य में पत्र पत्रिकाओं की होती है, बिल्कुल वहीं से हम शुरुआत करेंगे। अगर हम बात करें, देखिए आप देख पा रहे होंगे हेडिंग डली है हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। तो देखिए सबसे पहले पत्रकारिता का शुभारंभ, जान सकते हैं, आपको समझ होगी इतनी कि पत्रकारिता का शुभारंभ इसलिए हुआ था ताकि जन जन तक विचारों का आदान प्रदान हो सके। आज के समय में हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे अखबार आते हैं, हम हर प्रकार की न्यूज को, देश की, दुनिया की, पूरे विश्व की जो खबर होती है समाचार पत्रों के माध्यम से, और विश्व में क्या क्या घटित हो रहा है, सारी की सारी जानकारी हमें समाचार पत्रों में मिलती है। और समाचार पत्रों के अंतर्गत भी आपको एक पेज ऐसा मिलता होगा, या तो कभी किसी दैनिक रूप में या साप्ताहिक रूप में, कभी कभी किसी न किसी कवि की रचनाएं, उनका लेख हमें आज भी अपने पत्रों में, हमें अपने समाचार पत्र जो दैनिक होते हैं उनमें देखने को मिल जाता है। और जो हमारे बुक स्टॉल्स होते हैं वहां पर भी आपने देखा होगा कि बहुत प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार की हमें पत्रिकाएं पुस्तक के रूप में या फिर अखबार के रूप में देखने को मिल जाती हैं। तो वैसे ही देखें तो पत्रकारिता का जो शुभारंभ हुआ था, पत्रकारिता के अगर हम शुभारंभ की बात करें तो लगभग 1830 ईस्वी के बाद से इसमें तेजी आई। और अगर हम शुरुआत की बात करें तो 1820 से 1830 के बीच इसकी कुछ हद तक शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जो तेजी प्राप्त हुई वो 1830 के बाद। और ये 1830 का समय क्या था आप जानते हुए हैं, आपको काल विभाजन पता है, पूर्व भारतेंदु युग का समय 1830 के आसपास का समय माना जाता है। अगर हम बात करें, अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे, अब चूंकि बात हो रही है भारतेंदु पूर्व युग की, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। भारतेंदु पूर्व युग की पत्र पत्रिकाएं, जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं रही हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते जाइए। भारतेंदु युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले जो पत्रिका हमें देखने को मिलती है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र भी इसको कहा जाता है, उदंत मार्तंड, इसका नाम है उदंत मार्तंड। 1826 ईस्वी, नोट कर लीजिएगा, 1826 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसके संपादक जो थे उनका नाम है जुगल किशोर, नोट कर लीजिएगा। उदंत मार्तंड का संपादन किसने किया? जुगल किशोर ने। स्थान था कलकत्ता से इसका संपादन हुआ। इसके बाद आता है बंगदूत, 1829 में राजा राम मोहन राय का अखबार, राजा राम मोहन राय की पत्रिका थी बंगदूत, बांग्ला भाषा में इसको प्रकाशित करते थे, कलकत्ता से ये प्रकाशित होती थी। इसके बाद बनारस अखबार 1845 ईस्वी में, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बार बार हमने आपको पुरानी क्लासेस में बताया है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का अखबार और राजा लक्ष्मण सिंह का अखबार, दोनों ही हमने आपको बार बार बताए हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का अखबार है बनारस अखबार, 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, बनारस से इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। आगे अगर हम बात करें, इसके बाद है बुद्धि प्रकाश नाम से पत्र पत्रिका है, बुद्धि प्रकाश पत्रिका, और 1852 में इसका संपादन मुंशी सदा सुखलाल ने किया है आगरा से। और प्रजा हितैषी, जो कि हमने बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हमने आपको इसको उल्लेख किया है, प्रजा हितैषी, बनारस अखबार, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। उदंत मार्तंड, इन तीनों को जरूर से याद रखिए। वैसे तो पांचों आप आराम से याद रख सकते हैं, लेकिन ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं।
प्रजा हितैषी 1855 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका प्रकाशन किया आगरा से। और आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर से लेकर रख लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब ये बात थी भारतेंदु पूर्व युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि भारतेंदु युग की पत्र पत्रिकाओं के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखिए अभी हमने आपको बताया हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड को माना जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम पत्रकारिता के बारे में बात करें तो 30 मई को, ध्यान रखिएगा, 30 मई को उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन के आधार पर ही राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में फंस सकता है, हिंदी साहित्य से संबंधित है और क्योंकि ये एक प्रकार से कहें बेसिक जानकारी है जो सभी को पता होनी चाहिए। जो भी बच्चे हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट डिटेल्ड जानकारी है ये कि 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगर हम बंगदूत की बात करें, अभी जो हमने चर्चा की राजा राम मोहन राय का अखबार था और इस बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला 4 भाषाओं में एक साथ होता था। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला एक साथ 4 भाषाओं में इनका प्रकाशन होता था। यानी कि ये एकमात्र ऐसी पत्रिका थी जो 4 भाषाओं में प्रकाशित हुई। हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था बनारस अखबार। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी भाषा में अभी तक जो अखबार प्रकाशित होते थे वो कलकत्ता से प्रकाशित हुए ज्यादातर अखबार और ये सभी बांग्ला भाषा में अधिकतर देखने को मिले। लेकिन ऐसा पहला अखबार जो हिंदी भाषाई क्षेत्र से ही हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ वह प्रथम अखबार था बनारस अखबार। कहां से? बनारस से, जो कि हिंदी भाषा का क्षेत्र माना जाता है। अगर हम हिंदी के प्रथम दैनिक पत्र की बात करें तो इसका नाम है समाचार सुधावर्षण और इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। ये बात भी हमें इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भारतेंदु युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के बारे में। और आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। भारतेंदु युग की सारी पत्रिकाएं एक बार एक साथ आप लोग स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं भारतेंदु युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी रही हैं और ये पेपर में सबसे ज्यादा फंसती हैं, सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाएं में अब चूंकि भारतेंदु युग की बात हो रही तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी, याद रखना है आपको। तीनों ही पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की थीं। और अगर बात करें सबसे पहले 1868 में कवि वचन सुधा, उसके बाद 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, बाद में इसी का नाम परिवर्तित होकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था, और 1874 में बाला बोधनी। और इन सभी तीनों ही पत्रिकाओं के संपादन स्थान बनारस और यानी कि वर्तमान में इसको बनारस के नाम से जाना जाता है, पहले इसको काशी के नाम से जाना जाता था। और काशी के विद्वानों ने ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया था। 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में बाला बोधनी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संपादित की। स्थान था बनारस से। और आगे अगर हम बात करें सदादर्श पत्रिका 1874 में लाला श्रीनिवास दास जी की पत्रिका थी, ये भी काशी बनारस से ही प्रकाशित हुई, संपादित हुई। आगे अगर हम बात करें भारत बंधु पत्रिका 1874 में बाबू तोताराम द्वारा संपादित पत्रिका थी, अलीगढ़ से प्रकाशित होती थी। भारत मिश्र पत्रिका 1877 में रुद्रदत्त द्वारा संपादित की गई और इसका स्थान था कलकत्ता, जहां से ये प्रकाशित होती थी। इंपॉर्टेंट पत्रिका आगे हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बनी। हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 में बाल कृष्ण भट्टी जी द्वारा संपादित पत्रिका थी और यह प्रयाग, वर्तमान में इलाहाबाद के नाम से इसको जाना जाता है और प्रयागराज के नाम से अब वर्तमान में इसको जाना जाता है, इलाहाबाद के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। तो हिंदी प्रदीप 1877 में बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, प्रयाग से ये संपादित होती थी।
आगे अगर हम आनंद कादम्बनी के बारे में बात करें, कई बार हमारी चर्चा हो चुकी है। 1881 ईस्वी में, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी प्रदीप आनंद कादम्बनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी। प्रेमगंज जी, मिर्जापुर से यह संपादित होती थी। अगर हम भारतेंदु पत्रिका की बात करें, ध्यान रखिएगा इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, इसके संपादक हैं राधाचरण गोस्वामी। वृंदावन से यह पत्रिका संपादित होती थी, और 1883 ईस्वी में इसका संपादन होना प्रारंभ हुआ था। ब्राह्मण पत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका है, इसके संपादक रहे प्रताप नारायण मिश्र जी। 1883 ईस्वी में यह कानपुर से प्रकाशित होती थी। साहित्य सुधा निधि इंपॉर्टेंट है, देवकी नंदन खत्री जी की पत्रिका है, मुजफ्फरपुर से यह प्रकाशित होती थी। मुजफ्फरपुर से, ध्यान रखिएगा मुजफ्फरनगर नहीं है, मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर से यह प्रकाशित होती थी। साहित्य सुधा निधि पत्रिका 1893 ईस्वी में देवकी नंदन खत्री द्वारा। नागरी प्रचारणी पत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी पत्रिका के बाद हमें एक नई पत्रिका जो कि सरस्वती पत्रिका के नाम से देखने को मिली। कहीं ना कहीं उसके लिए नागरी प्रचारणी सभा का योगदान बहुत ज्यादा था, और वही सभा के द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा ही यह नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी में प्रकाशित होना शुरू हुई। श्याम सुंदर दास इसके संपादक, इसके प्रकाशक थे। काशी से ही, काशी अर्थात बनारस से यह प्रकाशित होती थी। तो ये सभी पत्रिकाएं भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाएं थीं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भारतेंदु युग की पत्रिकाओं से संबंधित हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें भारतेंदु युग की पत्रिकाओं के बारे में, तो जो हमने अभी आपको बताया, हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम ही बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था। हरिश्चंद्र चंद्रिका का मूल स्वर जो था वह देशभक्ति और अंग्रेजी शासन की गलतियां सामने लाना था। आप जानते हैं यह जो समय था यह गुलामी का समय था, अंग्रेजों का हम पर शासन था, और हमें अपने आप को गुलामी से दूर करना था। और इसी कदम में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा जो हरिश्चंद्र चंद्रिका प्रकाशित की गई, संपादित की गई, उसका मूल स्वर था देशभक्ति और अंग्रेजी शासन की गलतियां सामने लेकर आना। चिंतामणि घोष इंपॉर्टेंट नाम है, चिंतामणि घोष याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद जरूर रखिएगा। 1884 ईस्वी में इन्होंने इंडियन प्रेस इलाहाबाद की स्थापना की। 1884 ईस्वी में इंडियन प्रेस इलाहाबाद की इन्होंने स्थापना की। नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रथम संपादकों में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह का योगदान था। नागरी प्रचारणी पत्रिका अभी हमने चर्चा की 1896 ईस्वी में होना, प्रकाशित होना इसका प्रारंभ हुआ, और नागरी प्रचारणी पत्रिका नागरी प्रचारणी सभा से ही प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास जी ने की थी, हमें ये सब बातें पता है, और वहीं से ये पत्रिका प्रकाशित हुई। प्रथम संपादकों में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह का योगदान था। उसके बाद नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रमुख संपादकों में रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि प्रमुख रहे। तो नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी हमें याद रखना है, लेकिन प्रमुख संपादक में श्याम सुंदर दास का नाम उल्लेखनीय है। आगे चलकर रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम भी देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें, नागरी प्रचारणी पत्रिका जो थी वह एक शोध पत्रिका थी, और इसके द्वारा अनेक अज्ञात कवियों, लेखकों और तथ्यों तथा ग्रंथों को प्रकाश में लाया जाता था। जैसे कि हमारे देश के बहुत से ऐसे पिछड़े इलाके थे जहां पर बहुत सारे कवि ऐसे जो छुपे हुए, जो लेखक हैं, ग्रंथ जो रचित हो गए, जो छुपे हुए थे, उनको प्रकाश में लाने का काम नागरी प्रचारणी पत्रिका ने किया, जो कि एक शोध पत्रिका के रूप में सामने आई। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज याद रखिएगा कि 1899 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने, कौन, जो भी अभी हमने बताया इंडियन प्रेस इलाहाबाद, जो जिसकी इन्होंने अभी स्थापना की थी, देखिए 1884 ईस्वी में इंडियन प्रेस इलाहाबाद की स्थापना चिंतामणि घोष ने की, और यही चिंतामणि घोष 1899 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने नागरी प्रचारणी सभा के सम्मुख, बहुत
प्रमुख सभा रही नागरी प्रचारणी सभा। इसका हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा के सम्मुख एक सचित्र मासिक पत्रिका के संपादन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चिंतामणि घोष के दिमाग की ही उपज थी सरस्वती पत्रिका। वही चीज बता रहे हैं कि इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि एक सचित्र मासिक पत्रिका का संपादन किया जाना प्रारंभ होना चाहिए, और बाद में यह पत्रिका ही सरस्वती पत्रिका के रूप में सामने आई। तो सरस्वती पत्रिका किसके दिमाग की उपज थी? यह कहें तो चिंतामणि घोष के दिमाग की उपज थी। लेकिन इसके प्रथम संपादक कौन थे? इसके प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे, लेकिन इसका प्रकाशन का कार्य संभाला था चिंतामणि घोष ने, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में। तो सबसे पहले चर्चा होगी सरस्वती पत्रिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन होना प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसके संपादक की बात करें, संपादक श्याम सुंदर दास थे। यहाँ पर चिंतामणि घोष जो लिखा हुआ है ये प्रकाशक के रूप में इनके दिमाग की उपज थी, याद रखिएगा। लेकिन प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे, इस चीज में गलती मत करिएगा। अगर हम बात करें काशी से इसका संपादन होना प्रारंभ हुआ, प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। किसके दिमाग की उपज थी? तो चिंतामणि घोष के दिमाग की उपज थी। यहाँ पर ध्यान ना रखिएगा, ये संपादक नहीं है, ये आपके कहें तो ये प्रकाशक के रूप में जाने गए, और इंडियन प्रेस इलाहाबाद से ही इसका प्रकाशन होना एक प्रकार से प्रारंभ हुआ, और काशी से ये संपादित होती थी। चिंतामणि घोष के दिमाग की उपज माना जाएगा इसको। आगे हम बात करें, सुदर्शन पत्रिका 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। देवकी नंदन खत्री ने काशी से इसका प्रकाशन किया। समालोचक पत्रिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1902 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका थी। यह जयपुर से संपादित होती थी। अभ्युदय पत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1907 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा इसका संपादन किया गया। प्रयाग से यह संपादन स्थान था, प्रयाग, जहां से यह संपादित होती थी। इंदु पत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंदु पत्रिका को हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानते हैं, जयशंकर प्रसाद जी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इंदु पत्रिका पूर्णतया जयशंकर प्रसाद जी से प्रभावित थी। लेकिन इसके संपादक जो थे वो अंबिका प्रसाद गुप्त थे। जयशंकर प्रसाद जी ने इसका प्रकाशन का कार्य तो संभाला है, लेकिन इसका संपादन का जो कार्य है वो अंबिका प्रसाद गुप्त ने संभाला। ये छायावादी प्रवृत्तियों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। 1909 ईस्वी में इन्होंने इंदु पत्रिका का प्रकाशन करना प्रारंभ किया। काशी स्थान था। आगे अगर हम बात करें मर्यादा पत्रिका, जो कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम से जानी जाती है, इसके प्रथम संपादक कृष्णकांत मालवीय थे। 1909 ईस्वी में इसका संपादन प्रारंभ हुआ प्रयाग से, लेकिन बाद में यह डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम से बहुत अधिक प्रचलित हुई। आगे अगर हम बात करें प्रताप पत्रिका, 1913 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्रिका है, इंपॉर्टेंट है। कानपुर से यह संपादित प्रकाशित होती थी। आगे अगर हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या थे, तो अगर उस पर चर्चा करें तो यहाँ पर सरस्वती पत्रिका का जो प्रथम अंक है वह 1 जनवरी 1900 ईस्वी में निकला। बिल्कुल 1900 ईस्वी, ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम, पहला ही दिन 1900 ईस्वी का पहला दिन 1 जनवरी 1900 को इसका प्रथम अंक निकला। सरस्वती पत्रिका का नामकरण चिंतामणि घोष ने किया। देखिए अभी हमने बताया ना, ये किसके दिमाग की उपज थी? चिंतामणि घोष का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है सरस्वती पत्रिका के नामकरण में, योगदान में। ज्यादातर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम देखते हैं। हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से इसका कार्यभार संभाला, उसके बाद यह बहुत प्रसिद्ध हुई। लेकिन अगर शुरुआत देखें तो सबसे पहले दिमाग के उपज और नामकरण की बात करें तो चिंतामणि घोष का नाम सामने आता है, और प्रथम संपादक के रूप में हमें श्याम सुंदर दास जी का देखने को मिलता है। सरस्वती का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद से और संपादन काशी वाराणसी से होता था। यही चीज हमने अभी आपको बताई। चिंतामणि घोष का ही जो इन्होंने संस्था जिसकी स्थापना की थी इंडियन प्रेस इलाहाबाद की, वहीं से इसका जो है प्रकाशन होता था और संपादन काशी वाराणसी से होता था। अब अगर हम बात करें सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं,
उन पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक, तो सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादकों की बात करें, प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास सन 1900 से 1902 ईस्वी तक रहे। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कार्यभार संभाला संपादक के रूप में और बहुत प्रसिद्धि हासिल हुई सरस्वती पत्रिका को। ये जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया। उसके बाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने कार्यभार संभाला 1921 से 1925 तक, और इससे संबंधित प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा किया गया संपादन प्रमुख है, लेकिन ध्यान रखिएगा पेपर में यदि प्रथम संपादक पूछा जाए सरस्वती पत्रिका के तो श्याम सुंदर दास होंगे। अब अगर हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट, सबसे पहले कि अंबिका प्रसाद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुए मतभेद के चलते 1909 में काशी से अपनी अलग पत्रिका इंदु का प्रकाशन आरंभ किया। तो अगर हम इंदु पत्रिका की बात करें, इंदु पत्रिका का प्रकाशन कैसे शुरू हुआ, तो देखिए अंबिका प्रसाद गुप्त जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक प्रकार से समकालीन थे, उनके साथ ही कार्य में कर रहे थे, लेकिन उनके साथ हुए मतभेद के कारण 1909 में इन्होंने काशी से अपनी एक अलग पत्रिका का, जिसका नाम इन्होंने इंदु दिया, इंदु का प्रकाशन इन्होंने प्रारंभ किया। और आगे अगर हम बात करें, देखिए इंदु पत्रिका पर जयशंकर प्रसाद जी की स्पष्ट और गहरी छाप देखने को मिलती है, और इसी कारण यह पत्रिका जयशंकर प्रसाद जी के नाम से ज्यादा चर्चित, ज्यादा प्रचलित हुई, जबकि इसके संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त थे। मर्यादा पत्रिका जिसके संपादक कृष्णकांत मालवीय थे, प्रारंभ में यह अपने समय की महत्वपूर्ण राजनीतिक पत्रिका थी, और 1922 में डॉक्टर संपूर्णानंद ने मर्यादा पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला, और यह डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम से ज्यादा प्रचलित हुई। प्रभा पत्रिका जिसके संपादक कालूराम गंगड़ाड़े थे, इनका आगे चलकर संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया, और उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया। तो प्रभा पत्रिका के नाम से हमें बहुत हद तक नाम हमें माखनलाल चतुर्वेदी का सुनने को मिलता है और बालकृष्ण शर्मा नवीन का, तो ये भी जानकारी हमें ध्यान रखनी है। प्रभा पत्रिका इसके प्रमुख संपादक कालूराम गंगड़ाड़े थे, लेकिन आगे चलकर इसका संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने और बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी किया है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं छायावादियों की प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और नोट भी करते जाइएगा। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका है चांद पत्रिका। 1920 ईस्वी में महादेवी वर्मा ने इसका संपादन प्रयाग से शुरू किया। उसके बाद कर्मवीर पत्रिका 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जबलपुर से इसका संपादन प्रारंभ किया। आगे हिंदी नवजीवन पत्रिका 1921 में महात्मा गांधी जी द्वारा अहमदाबाद से संपादित होती थी। समन्वय पत्रिका इंपॉर्टेंट है 1922 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पत्रिका, बहुत कम हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कोई पत्रिका सुनने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। समन्वय पत्रिका है जिसके संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए, कलकत्ता से इन्होंने इसका संपादन किया। माधुरी पत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट, माधुरी पत्रिका 1922 ईस्वी में यहाँ पर इसका संपादन शुरुआत हुई। दुलारे लाल भार्गव ने शुरुआत किया और प्रेमचंद जी भी माधुरी पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य करते रहे, तो इसलिए माधुरी पत्रिका बहुत ज्यादा विख्यात रही है और चर्चित है प्रेमचंद जी के नाम से। लखनऊ से इसका संपादन होता था। विशाल भारत पत्रिका 1928 ईस्वी में बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने कलकत्ता से इसका संपादन किया है। और इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद जी की एक अन्य पत्रिका हंस पत्रिका 1930 ईस्वी में इसका संपादन प्रेमचंद जी ने प्रारंभ किया, और यह काशी बनारस से प्रकाशित होती थी। आगे हम बात करें एक और पत्रिका प्रेमचंद जी की, जागरण पत्रिका 1932 ईस्वी में, इसके प्रमुख संपादक से पूजन सहाय रहे और प्रेमचंद जी सहायक संपादक के रूप में कार्य करते रहे, तो यह भी बनारस से ही इन्होंने इसका संपादन किया। तो माधुरी पत्रिका, हंस पत्रिका और जागरण पत्रिका तीनों ही पत्रिकाएं मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो इनको याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें मतवाला पत्रिका की, तो देखिए निराला जी की अभी एक पत्रिका हमने समन्वय पत्रिका के बारे में चर्चा की थी निराला जी की। एक और पत्रिका मतवाला पत्रिका 1923 ईस्वी में निराला जी इसके संपादक थे और महादेव प्रसाद सेठ ये दोनों इनके संपादक रहे हैं, और कलकत्ता से यह पत्रिका प्रकाशित होती थी।
आगे अगर हम बात करें भैया नया साहित्य की चर्चा करें तो नया साहित्य पत्रिका 1936 में शमशेर बहादुर सिंह और रामविलास शर्मा जी की पत्रिका थी और यह बम्बई से प्रकाशित संपादित होती थी। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, छायावादियों की पत्रिकाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हमें याद रखकर चलने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करें तो सबसे पहले चांद पत्रिका जो थी, चांद पत्रिका में नारी विषयक समस्याओं और नारी लेखिकाओं को प्राथमिकता मिलती थी। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि और आपको क्लियर दिखाई देता रहे। तो अगर चांद पत्रिका की बात करें तो चांद पत्रिका में नारी विषयक समस्याओं और नारी लेखिकाओं को प्राथमिकता मिलती थी। इसकी संपादक आप जानते हैं महादेवी वर्मा रही हैं। कुछ वर्षों तक महादेवी वर्मा ने चांद और साहित्यकार पत्रिका का संपादन किया। तो कुछ वर्षों तक इन्होंने चांद पत्रिका और साहित्यकार पत्रिका, दो पत्रिकाएं याद रखिएगा, इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन महादेवी वर्मा ने किया है। कुछ समय के लिए अज्ञे ने भी विशाल भारत, जिसके प्रमुख संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी रहे, इस पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। अज्ञे जी ने भी कुछ समय तक किया है विशाल भारत पत्रिका का संपादन। सन 1909 ईस्वी में अंबिका प्रसाद गुप्त ने इंदु पत्रिका का संपादन आरंभ किया था। जो अभी हमने चर्चा की थी, 1909 में अंबिका प्रसाद गुप्त ने इंदु पत्रिका का संपादन आरंभ किया था और द्विवेदी युग में प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका पूर्णतः छायावादी प्रवृत्तियों से प्रभावित थी। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंदु पत्रिका की, तो इंदु पत्रिका भले ही द्विवेदी युग में प्रकाशित होती रही थी, शुरुआत इसका प्रकाशन होना भले ही द्विवेदी युग में शुरू हो गया था, लेकिन यह पूर्णतः छायावादी प्रवृत्तियों से प्रभावित थी इंदु पत्रिका। और किन के नाम से जानी जाती है? जयशंकर प्रसाद जी पर पूर्णतया आश्रित जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं इसी पत्रिका में प्रकाशित होती रहीं। सन 1909 ईस्वी में अंबिका प्रसाद गुप्त ने इसका प्रकाशन प्रारंभ किया। 1909 द्विवेदी युग के अंतर्गत भले ही आता है, लेकिन इस पर पूर्णतः प्रभाव छायावादी प्रवृत्तियों का था। आगे इंदु पत्रिका के प्रकाशक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी ने कार्य किया, जो हमने आपको अभी बताया था कि प्रकाशक के रूप में ये कार्य करते थे। अतः यह पत्रिका जयशंकर प्रसाद जी की पत्रिका के रूप में पहचानी गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद जी इसके प्रकाशक रहे, इसलिए इसको जयशंकर प्रसाद जी की पत्रिका के रूप में पहचान मिली, जानी गई। आगे इंदु पत्रिका में जयशंकर प्रसाद जी के लेख एवं रचनाएं प्रकाशित होती थीं। यह पत्रिका भले ही द्विवेदी युग में प्रकाशित होना प्रारंभ हुई, परंतु यह पत्रिका पूर्णतया छायावादी विशेषताओं से परिपूर्ण थी। यही बात जो अभी हमने चर्चा की कि भले ही द्विवेदी युग में इसका प्रकाशन हुआ, लेकिन पूर्णतया यह छायावादी प्रवृत्तियों पर आधारित थी। आगे मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका के अलावा माधुरी और जागरण पत्रिका का संपादन किया। अभी हमने चर्चा की थी, माधुरी पत्रिका के वास्तविक संपादक रूपनारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र थे। तो वास्तविक संपादक कौन कौन थे? रूपनारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र, लेकिन प्रमुख रूप से दुलारे लाल भार्गव और मुंशी प्रेमचंद का नाम माधुरी पत्रिका के संपादक के रूप में हमें देखने को मिलता है। बाद में शिवपूजन सहाय भी इसके संपादक रहे। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि वास्तविक संपादक तो रूपनारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र थे, लेकिन प्रमुख रूप से यहाँ से इस पत्रिका को, माधुरी पत्रिका को प्रसिद्धि मिली, दुलारे लाल भार्गव और मुंशी प्रेमचंद जी का नाम हमें देखने को अधिक मिलता है। बाद में शिवपूजन सहाय ने भी इसका संपादन किया है। अब हम बात कर लेते हैं छायावादोत्तर युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के बारे में। तो छायावादोत्तर की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं थी, सबसे पहले साहित्य संदेश पत्रिका 1937 ईस्वी में बाबू गुलाब राय इसके संपादक रहे, आगरा से इसका संपादन होता था। उसके बाद नया साहित्य पत्रिका 1945 ईस्वी में, इसके संपादकों में देखिए नाम किस किस का, रामविलास शर्मा का, यशपाल का, रमेश सिन्हा का, शमशेर बहादुर सिंह का और प्रकाश चंद्र गुप्त जी का नाम देखने को मिलता है। प्रयाग से यह प्रकाशित होती थी। आगे हम बात करें ज्योत्सना पत्रिका की, तो ज्योत्सना पत्रिका जो है 1947 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा द्वारा प्रकाशित संपादित होती थी और पटना के जो स्थान था प्रकाशन का, संपादन का, वो था पटना। प्रतीक पत्रिका 1947 में अज्ञे जी की पत्रिका के रूप में हम जानते हैं इसको, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1947 में अज्ञे जी की पत्रिका के रूप में इलाहाबाद से इसका संपादन होता था। धर्मयोग पत्रिका की बात करें तो 1950 ईस्वी में यह
प्रकाशित होना प्रारंभ हुई। धर्मयुग पत्रिका धर्मवीर भारती के नाम से जानी जाती है और इलाचंद्र जोशी भी इसके संपादक रहे। बंबई से इसका प्रकाशन संपादन होता था। धर्मवीर भारती जी की पत्रिका थी धर्मयुग। आलोचना पत्रिका की बात करें 1951 में शिवदान सिंह चौहान द्वारा संपादित की गई, नई दिल्ली से यह प्रकाशित होती थी। वसुधा पत्रिका 1953 में हरिशंकर परसाई जी की पत्रिका के रूप में देखने को मिलती है हमें वसुधा पत्रिका, और राजेश्वर प्रसाद गुरु भी इसके संपादक रहे। जबलपुर से यह संपादित होती थी। नए पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा जी की पत्रिका है, 1953 में इसका संपादन प्रारंभ हुआ। इलाहाबाद से यह संपादित होती थी। ज्ञानोदय पत्रिका इंपॉर्टेंट है, ज्ञानोदय पत्रिका 1955 में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की पत्रिका है, कलकत्ता से यह संपादित होती थी। समालोचक इंपॉर्टेंट है, समालोचक पत्रिका 1958 में रामविलास शर्मा जी की पत्रिका है और यह आगरा से संपादित होती थी। तो ये सभी पत्रिकाएं आपको नोट कर लेनी है, आपके पेपर में फंस सकते हैं यहाँ से प्रश्न, और इसके बाहर कोई भी प्रश्न आपको पत्र पत्रिका में देखने को नहीं मिलेगा। 1 से 2 प्रश्न जरूर से जरूर फंसते हैं हिंदी साहित्य में। पत्रिकाएं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है छायावादी युग की पत्रिकाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो आलोचना पत्रिका थी उसके संपादक क्रमशः इस प्रकार से हैं: शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, रघुवंश, नंद दुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह। नामवर सिंह का नाम हमें आगे देखने को मिलेगा। नामवर सिंह का नाम क्यों प्रचलित रहा है इतना ज्यादा, लेकिन आलोचना पत्रिका के संपादक भी आप याद रखिएगा: शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, फिर रघुवंश, नंद दुलारे वाजपेयी और फिर नामवर सिंह। आगे भगवती चरण वर्मा ने 1940 में विचार नामक साहित्यिक पत्र, जो कि एक साप्ताहिक पत्र था, यह संपादित किया और 1948 में इन्होंने नवजीवन नामक दैनिक पत्रिका का संपादन किया। तो भगवती चरण वर्मा के बारे में ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा। 1940 में विचार नामक साप्ताहिक पत्र और 1948 में नवजीवन नाम से दैनिक पत्र इन्होंने संपादित किया। आगे अब हम प्रमुख समकालीन जो पत्र पत्रिकाएं हुई हैं उनके बारे में और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तार सप्तक आपको याद रखने हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, चारों याद रखिए। प्रथम तार सप्तक 1943 में, द्वितीय तार सप्तक 1951 में, तृतीय तार सप्तक 1959 में और चतुर्थ तार सप्तक 1981 में। शुरुआती तीनों तार सप्तकों का संपादन अज्ञेय जी ने किया, दिल्ली से इनका संपादन होता था। और ध्यान रखिएगा शुरुआती तीनों तार सप्तकों में 8-8 वर्षों का गैप देखने को मिलता है। 1943 के 8 वर्ष के बाद दूसरा तार सप्तक आया और 1951 के 8 वर्ष के बाद 1959 में तीसरा तार सप्तक आया। तो ये चीज याद रखिएगा, प्रथम तार सप्तक 1943 में अज्ञेय जी द्वारा नई दिल्ली से ही, द्वितीय तार सप्तक 1951 में अज्ञेय जी द्वारा और तृतीय तार सप्तक भी 1959 में अज्ञेय जी द्वारा दिल्ली से ही संपादित होते रहे। लेकिन याद रखिएगा जहां हम गलती कर देते हैं, चतुर्थ तार सप्तक 1979 ईस्वी में अज्ञेय जी ने इसका संपादन नहीं किया है, नामवर सिंह ने इसका संपादन किया है और यह भी दिल्ली से संपादित होता था, तो याद रखिएगा। दिनमान पत्रिका 1965 में अज्ञेय जी द्वारा संपादित। तो अज्ञेय जी की काफी सारी पत्रिकाएं जो हमें याद रखनी है, तार सप्तक हो गई, दिनमान हो गई, इसके पहले भी हमने कुछ पत्रिकाओं पर चर्चा की, तो उनको भी आप अज्ञेय जी की पत्रिकाओं को याद रखकर चलिएगा। 1965 में अज्ञेय जी और रघुवीर सहाय जी द्वारा इसका संपादन किया गया और यह दिल्ली से संपादित होती थी। मूक नायक पत्रिका प्रथम दलित पत्र के नाम से इसको जाना गया, 1920 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संपादित की गई। इंपॉर्टेंट है, मूक नायक पूछा जा सकता है क्योंकि पत्र पत्रिकाएं आपके हिंदी में सिलेबस में है, इसलिए यहाँ से प्रश्न फंस सकता है। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें, पत्रिकाओं से संबंधित समकालीन पत्रिकाओं के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दिनमान जो साप्ताहिक पत्रिका के संपादक अज्ञेय थे, बाद में रघुवीर सहायक इसके सहायक संपादक हुए। रघुवीर सहाय इसके सहायक संपादक हुए, बाद में पहले दिनमान पत्रिका के संपादक अज्ञेय रहे। दिनमान पत्रिका में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित चर्चे और चरखे नामक अत्यंत लोकप्रिय स्तंभ प्रकाशित हुआ, जो कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। दिनमान पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था, चर्चे और चरखे। अच्छी बात है, जानकारी अच्छी है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। हो सकता है अगर प्रश्न में फंस जाए कि चर्चे और चरखे किस पत्र में संपादित हुआ था, तो यह याद रखिएगा दिनमान पत्रिका में। दिनमान पत्रिका के संपादक अज्ञेय थे। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन और संपादन किया गया।
तो तासप्तक क्यों प्रकाशित होता था? नई कविता के प्रणयन के लिए 7 कवियों के एक समूह के रूप में, एक मंडल के रूप में तासप्तक के प्रकाशन की शुरुआत हुई थी 1943 में अज्ञे द्वारा। प्रथम 3 तासप्तकों का संपादन अज्ञे जी ने किया, जबकि चौथे तासप्तक का संपादन नामवर सिंह जी ने किया। तो ये सभी बातें, ये सभी जानकारियां इंपॉर्टेंट थी पत्रिकाओं के बारे में। चलिए अब हम थोड़े से कुछ प्रश्नों पर, पत्रिकाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि बार बार पेपर में फंसते रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और उसके बाहर कोई भी प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये वीडियो, पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में हम इसका थोड़ा सा छोटा सा एक प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पत्रिकाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? तो इनके द्वारा संपादित पत्रिका हम सभी जानते हैं, सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। अगला प्रश्न है, बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है? तो अगर हम बनारस अखबार के प्रकाशक की बात करें तो हम जानते हैं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार का प्रकाशन किया है, और प्रजा हितैषी किसका है? राजा लक्ष्मण सिंह जी का अखबार है। आगे बात करें हम, अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये सभी पत्रिकाएं हम जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? अच्छा प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो याद रखिएगा, आनंद कादम्बिनी पत्रिका है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की। अगला प्रश्न है दोस्तों, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? अगर हम हंस पत्रिका के संपादक की बात करें तो हम सभी जानते हैं हंस पत्रिका किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की पत्रिका है हंस पत्रिका। अगला प्रश्न है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? ज्ञानोदय पत्रिका किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की पत्रिका है ज्ञानोदय पत्रिका। अगला प्रश्न है, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया है हरिशंकर परसाई जी ने। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन हरिशंकर परसाई ने किया है। अगला प्रश्न, एक और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, कि साहित्य वैजयंती के नाम से किस पत्रिका को जाना जाता है? साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है सरस्वती पत्रिका को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरस्वती पत्रिका किसकी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। आगे हम बात करें, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो वही फिर से हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन रहे हैं? तो ब्राह्मण पत्र के संपादक रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी रहे हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो संपूर्णानंद जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है मर्यादा पत्रिका। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी प्रकार का एक प्रश्न जिस पर हमने भी चर्चा की। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न है, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये सभी पत्रिकाएं किनकी रही हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगला प्रश्न है, नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया है? तो नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन एवं ज्ञानोदय साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने। इससे पहले हमने ज्ञानोदय पत्रिका पर भी एक प्रश्न देखा था, उसका आंसर थे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। इसके अलावा नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन भी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने किया है। अगला प्रश्न है, मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक के संपादक कौन रहे हैं? यानी एक पत्रिका है मर्यादा जो कि मासिक पत्रिका थी, और टुडे नाम से अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र जो छपता था उसके संपादक कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी इसके संपादक रहे हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस समय से प्रारंभ किया? तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर चर्चा की हुई है आपसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है वह 1903 से प्रारंभ किया था। सन 1903 से इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ किया था। और अंतिम प्रश्न है,
प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया है? तो प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। चलिए दोस्तों, तो आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो रहे, और किस काल की कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रसिद्ध रहीं, किस पत्रिका के संपादक कौन रहे, इन सभी बातों पर हमने चर्चा की। और अंत में हमने एक छोटा सा पत्रिकाओं से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किया है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको किन किन टॉपिक्स पर आगे वीडियो चाहिए है। हिंदी साहित्य से संबंधित जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।